दादा जान ने मुझे उठाकर सीने से लगाते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम ये क्यों भूल रही हो कि आज़र मेरे शौकत की औलाद है। एक सवाल की गुस्ताखी कर सकती हूँ? मेरी वालदा ने कुछ तवक्कुफ के बाद मध्यम आवाज़ में पूछा। पूछो, क्या मालूम करना चाहती हो? आपने कल रात दूसरा नाम तजवीज़ करने की बात भी की थी, क्या आपके जहन में कोई मुनासिब नाम है? मैंने अभी कहा था कि अब नाम तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर ज़िंदगी ने वफा की तो रामपुर पहुंचने के बाद तुम्हारी तसल्ली की खातिर कोई मुनासिब नाम सोचकर रवाना कर दूंगा। दादा जान ने दूसरा नाम तजवीज़ करने का वादा किया तो मेरी वालदा को करार आ गया। वो मुतमईन अंदाज में शुक्रिया अदा करके कमरे से बाहर चली गईं। मैं खासी देर तक दादा जान के पास रहा। वो बार बार मुझे सीने से लगा कर प्यार करते रहे और कुछ पढ़ पढ़ कर मेरे ऊपर दम करते रहे। काश उस रोज़ मैं दादा जान की बातों और उनकी कल्बी कैफियत का सही अंदाज़ा लगा सकता। दोपहर को खाने के बाद दादा जान वापस चले गए। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा। फिर मेरी माँ को तस्बीह का ख्याल रखने की दोबारा ताकीद की। उनकी नज़रें बार बार आसमान की जानिब उठ रही थीं। ऐसे लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह ना पा रही हों। मेरी वालदा उन्हें दरवाजे तक रुखसत करने गईं। उन्होंने खामोशी से मेरी माँ के सर पर हाथ फेरा और तेज़ी से पलटकर बाहर चले गए। मैं दादा जान की एक एक हरकत को महसूस कर रहा था। मैंने एक दो बार सोचा था कि अपनी माँ से इन बातों के सिलसिले में दरियाफ्त करूं, जिसकी बिना पर गुज़िश्ता रात से घर की फ़िज़ा पर एक अजीब सोगवार संजीदगी मुसल्लत थी, लेकिन हर बार कोई नामालूम ताकत मुझे मेरे इरादे से रोक देती। दादा जान के जाने के बाद मेरी वालदा कुछ देर गुमसुम रहीं, फिर मुझे प्यार करते हुए बोलीं, आज़र बेटे, तुम्हारे दादा अबू ने तुम्हारे गले में जो तस्वीर डाली है इसका ख़ास ख्याल रखना, इसकी तरफ से एक पल को भी गाफिल ना होना। ठीक है, मैंने मासूमियत से जवाब दिया। मैं स्कूल जाते वक्त इसे संभाल कर अपनी अलमारी में रख दूंगा, वापस आकर दोबारा पहन लिया करूँगा। नहीं, मेरी वालदा ने प्यार से समझाया, तुम्हें 40 रोज़ तक इसे बदन से अलहदा नहीं करना, और स्कूल में अगर मेरे साथियों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? मैंने वजाहत चाही, तुम इसे कमीज़ के नीचे किए रहना, ना कोई देखेगा ना मजाक उड़ाएगा। मेरे जहन में उस तस्बीह के सिलसिले में बहुत सारे सवालात कलबला रहे थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैंने उनसे कभी अपनी बहनों और भाई की मौत के बारे में भी कोई सवाल नहीं किया था। खुद अपनी पैदाइश के बाद मैंने अपने वालिदैन को 9 साल तक जिस कर्ब से दो चार देखा था, वही मेरे लिए बहुत था। मैं दबी हुई चिंगारियों को कुरेद कुरेद कर माँ के दिल के ज़ख्मों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। ख़ास तौर पर मुझे माँ की दिल शिकनी मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंने दादा जान की दी हुई तस्बीह के बारे में कोई सवाल नहीं किया और खेल कूद में मसरूफ़ हो गया। वालिद साहब दादा जान को गाड़ी पर बिठाकर वापस आए तो कुछ परेशान परेशान से दिखाई दे रहे थे। मैं दालान में तख्त पर बैठा तफसील से उन तोहफ़ों को देख रहा था जो मुझे सालगिरह की खुशी में दिए गए थे। वालिद साहब की आदत थी कि जब भी बाहर से आते थे मुझसे प्यार की दो चार बातें किए बगैर कोई दूसरा काम नहीं करते थे, लेकिन उस रोज़ उन्होंने मेरे ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। खामोशी से थके थके अंदाज में कदम उठाते कमरे में चले गए। मुझे वालिद साहब की खिलाफ तवक्को अदम तवज्जही गिरा गुजरी, लेकिन मैंने उनसे शिकायत नहीं की। मेरे जहन में फौरी तौर पर यही ख्याल उभरा कि शायद दादा जान के अचानक जाने से वो मलूल होंगे। मैं दोबारा तोहफ़ों को देखने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन उसी रात मैंने अपने वालिदैन की खुसर खुसर की आवाज़ सुनी तो मेरी नींद उचाट हो गई। वो मेरे बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर दम साधे पड़ा उनकी बातें सुनने लगा। मेरी वालदा कह रही थी, आपको मेरी जान की कसम मुझे सच सच बता दें कि आपके और अब्बा हजूर के दरमियान आज़र के सिलसिले में क्या गुफ्तगू हुई है। आपने अगर छुपाने की कोशिश की तो मेरी खलिश और बढ़ जाएगी। मैंने तुमसे गलत बयानी नहीं की, वालिद साहब ने संजीदगी से जवाब दिया। अब्बा जान ने रास्ते में आज़र का जिक्र ज़रूर छेड़ा था। वो कोई ख़ास बात कहना चाहते थे, लेकिन ना जाने क्यों और किस मसलहत से बात दरमियान से गोल कर गई। मैंने इसरार किया तो कहने लगे कि 1 हफ़्ता और इंतज़ार कर लो, उसके बाद मैं कोई बात पोशीदा नहीं रखूँगा। कोई बात पोशीदा ना रखने से उनकी क्या मुराद थी? मेरी माँ की तशवीश कुदरती अमर था। यही बात तो मुझे भी रह रह कर खटक रही है। जो बात 1 हफ़्ते बाद कही जा सकती है वो आज भी तो बताई जा सकती थी। आपने उनकी बातों से कोई अंदाज़ा तो ज़रूर कायम किया होगा। जब से स्टेशन से वापस लौटा हूँ इसी मौमे को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा मौमा? यही कि अब्बा जान ने पहले इसरार किया कि आज़र का नाम पहली फुर्सत में तब्दील कर दिया जाए,
और अब उनका ख्याल है कि नाम की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा न करे मेरे आज़र को। परेशान मत हो, वालिद साहब ने वालदा की बात काट कर कहा। वहम करोगी तो तुम्हारी सेहत और मुतासिर होगी, लेकिन मेरे दिल को चैन जो नसीब नहीं हो रहा। वालदा भराई हुई आवाज़ से बोली, खुदा न खास्ता अगर आज़र को भी कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, वालिद साहब ने समझाने की कोशिश की। अब्बा जान ने मेरे इसरार पर इस बात का यकीन दिलाया है कि खुदा ने चाहा तो आज़र को कुछ नहीं होगा। उन्होंने बड़े यकीन से कहा है कि हमारे बेटे की उम्र तवील होगी। फिर वो असल बात बताने से क्यों कतरा रही हैं? यही एक बात मुझे भी परेशान कर रही है कि अब्बा जान फ़िलहाल कुछ कहने से गुरेज क्यों कर रही हैं। आप मेरी एक बात मानेंगे? मेरी वालदा ने बड़ी आजिज़ी से कहा। कहो, क्या बात है? आप 2 रोज़ बाद खुद रामपुर चले जाएं, इससे क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है कि अब्बा हजूर आपकी परेशानी देखकर अपने दिल की बात ज़बान पर ले आएं। मैं एक और बात पर भी गौर कर रहा हूँ, वालिद साहब ने कहा। हम आज़र का नाम ही क्यों ना तब्दील कर दें। मेरा मतलब है कि सुन्नत के असूल से कोई दूसरा नाम रख लें, लेकिन इसका जिक्र किसी से ना किया जाए। दिलों के भेद तो नीली छतरी वाला जानता है। हो सकता है वो हमारे इस नेक कदम को अपने हबीब के सदक़े में कबूल कर ले। मेरे जहन में भी यही ख्याल कलबला रहा है, मगर मेरा ख्याल है कि अगर आप रामपुर जाकर अब्बा हजूर से भी कोई मुनासिब नाम दरियाफ्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरी वालदा ने कहा। उन्होंने दबी ज़बान में मुझे भी ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि नाम के अच्छे और बुरे असरात इंसान की ज़िंदगी के नशेब व फराज पर गहरा असर डालते हैं। ठीक है, वालिद साहब ने कुछ तवक्कुफ़ से कहा। अगर यही तुम्हारी राय है तो मैं कल ही दफ्तर जाकर रुख्सत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दिए देता हूँ, और अगर खुदा को मंजूर हुआ तो 2 रोज़ बाद रामपुर भी चला जाऊँगा। आपने अब्बा हजूर से ये तो ज़रूर दरियाफ्त किया होगा कि उन्होंने अपनी तस्बीह आज़र के गले में क्यों डाली है? अरे हाँ, वालिद साहब ने चौंक कर पूछा। वो तस्बीह अब कहाँ है? आज़र के गले में। मैंने उसे समझा दिया है, इसे गले से ना उतारे और ख़ास तौर पर ख्याल रखे। तुमने अच्छा किया। अब्बा जान ने रवाना होने तक 2-3 बार सख्ती से हिदायत की थी कि उनकी दी हुई तस्बीह 40 रोज़ तक आज़र के जिस्म से दूर ना हो। इसकी कोई वजह भी बताई थी? हाँ, उन्होंने कहा था कि खुदा के हुक्म से तस्बीह की मौजूदगी में हमारा बेटा आफत व बलायात से महफूज रहेगा। खुदा उनकी ज़बान मुबारक करे। मेरे वालिदैन के दरमियान इस मौजू पर खासी देर तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मेरे ऊपर नींद का ऐसा गलबा तारी हुआ कि मैं उसके आगे कुछ ना सुन सका। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल बेदार हुआ और रोज़मर्रा के कामों से फारिग होकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। वालिद साहब मुझे स्कूल छोड़ते हुए दफ्तर जाते थे। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। दोपहर को मैं 3 बजे स्कूल बस से वापस आ गया। दादा जान की तस्बीह को मैंने अपनी माँ की हिदायत के मुताबिक बनियान के अंदर कर रखा था, इसलिए स्कूल में उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। उसी शाम वालिद साहब दफ्तर से आए तो सबसे पहले मेरी वालदा को ये खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने 1 हफ्ते की इत्तफाकिया रुख्सत हासिल कर ली है और दफ्तर से वापसी पर अगले रोज़ के लिए रामपुर जाने की खातिर अपनी नशिस्त भी महफूज करवा ली है। उस वक्त हम सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। हर चंद के मुझे वालिद साहब के दादा जान के पास जाने की भिनक मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं चुप न रह सका। आप रामपुर क्यों जा रहे हैं? मैंने दबी ज़बान में पूछा। तुम्हारे दादा अबू से ज़रूरी काम पेश आ गया है, वालिद साहब ने बात बनाते हुए कहा। आपकी गैर मौजूदगी में मेरे स्कूल का क्या बनेगा? मैं किसके साथ जाया करूँगा? तुम 4 रोज़ की छुट्टी कर लेना, मेरी वालदा ने कहा। अभी तो तुम्हारे इम्तहान बहुत दूर हैं। मेरे जहन में उस वक्त भी कई सवाल कल पलाए। मेरा दिल चाहा कि अपने वालिदैन से पूछूं कि उन्हें अचानक मेरे नाम की तब्दीली की इतनी फ़िक्र क्यों लाहक हो गई है। जब दादा जान ने जाते जाते वालिद साहब से कह दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें सारी मसलहतों का इल्म हो जाएगा, तो फिर रामपुर जाने की क्या ज़रूरत है। खुद दादा जान ने अपने मशवरे की तरदीद करते हुए कहा था कि अब नाम की तब्दीली भी मौसर साबित नहीं होगी। इस बात की भी यकीन दहानी करवाई थी कि मेरी उम्र तवील होगी। मुझे किसी मुमकिन ख़तरे से महफूज रखने की खातिर बतौर ख़ास अपनी तस्बीह भी इनायत कर दी थी। तो फिर भाग दौड़ की क्या हाजत पेश आ रही है? वो ख़तरा क्या था जिसकी निशानदही से दादा जान ने परहेज़ किया था? जब उन्हें इल्म था कि नाम की तब्दीली का वक्त गुजर चुका है, तो इस बात का जिक्र क्यों किया गया? ऐसी क्या बात थी जो 1 हफ्ते पेशतर नहीं बताई जा सकती थी? इसके अलावा भी कई और बातें वजाहत तलब थीं, लेकिन मैंने ज़बान खोलनी मुनासिब नहीं समझी। मगर उसके बाद जो हालात तेज़ी से पै दर पै पेश आए, उन्होंने मेरी अकल भी जब्त कर दी। मेरे वालिद साहब नशिस्त महफूज करवाने के बावजूद
दूसरे रोज रामपुर रवाना ना हो सके। उनकी घर से रवानगी से 1 घंटा कबल हमारे पड़ोसी हकीम एहसान अहमद की बेगम, जो कई महीनों से दिख की मूजी मर्ज में मुब्तला थी, इंतकाल कर गईं। वालिद साहब और हकीम एहसान अहमद में गाढ़ी शंती थी। दोनों एक दूसरे के आड़े वक्तों में काम आया करते थे, इसलिए वालिद साहब को अपनी रामपुर की रवानगी मजबूरन मुलतवी करना पड़ी। इसके बाद 24 घंटे भी न गुजरने पाए थे कि दादा जान भी अल्लाह को प्यारे हो गए। वालिद साहब को उनकी मौत की इत्तला मिली तो उन पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरे मासूम जहन पर भी फिर भौंचाल आ गया। दादा जान की बातें याद आने लगीं। उन्होंने वालिद साहब से 1 हफ्ता इंतज़ार की बात की थी और ख़ुद उन्हें अपने बारे में इल्म नहीं था कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली मिसाल उन पर सादिक आने वाली थी। या तो उन्होंने महज वालिद साहब को टालने की खातिर 1 हफ्ते वाली बात कही थी, या फिर शायद उन्हें इल्म था कि 7 रोज़ के अंदर अंदर खुद उनका चिराग गुल होने वाला है। अगर दूसरी बात दुरुस्त थी तो फिर उन्होंने इन खदशात का इजहार से गुरेज क्यों किया जिसका ताल्लुक मेरी ज़ात से था। उनकी खामोशी की क्या मसलहत थी, क्या मजबूरी लाहक थी जो उनके आड़े आ रही थी। दादा जान की तस्बीह मेरे जिस्म पर मौजूद थी और मैं सोच रहा था कि इंसान और पानी के बुलबुले में क्या फ़र्क है। दोनों ही नापायदार होते हैं, हवा का एक झोंका दोनों को नापैद कर देता है। दादा जान ने अपनी तस्बीह मेरे गले में डालकर 40 रोज़ तक हर किस्म के आफत और ख़तरात से महफूज रहने की बात की थी, लेकिन खुद उन्हें अपने बारे में इल्म नहीं हो सका। मौत का फरिश्ता दबे कदमों उनके करीब आ रहा था। मेरे जहन में उल्टे सीधे सवालात की यलगार होती रही। मैं फ़िलहाल उनके बारे में भी कोई हतमी बात कहने से माजरत खा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि दादा जान ने यह बात 100% दुरुस्त कही थी कि खुदा की मसलहतें समझना बंदों के इख्तियार की बात नहीं। मैं भी शायद अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहा था। बहरहाल दादा जान की मौत की इत्तला ने मेरे वालिद को बेहाल कर दिया। मेरी वालदा ने उन्हें मशवरा दिया कि रामपुर जाकर बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ाएं, लेकिन गम की शिद्दत ने उन्हें इस कदर निढाल कर रखा था कि वो कमरे में पड़े उस साये की महरूमी पर आंसू बहाते रहे जो उनके सर से उठ चुका था। मशीयत ईज़री के आगे उनका भी कोई इख्तियार न चल सका। 4 रोज़ तक हमारे घर में आहों और सिसकियों की आवाज़ें गूंजती रहीं। यार दोस्त, वाकिफ़कार और पास पड़ोस में रहने वाले अफसोस का इजहार करने आते तो ज़ख्मों पर जमती खुरंड फिर ठेस लगने से हरी हो जाती। मेरी वालदा हुमा वक्त वालिद साहब की दिलजोई में भी लगी रहती। मैं भी वालिद साहब के दाएं बाएं मंडलाता रहता। मेरे पास गम का इजहार करने वाले अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन मैं वालिद साहब के करीब रहकर उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर दिलाता रहता था कि मेरे वजूद को भी उनके सहारे की ज़रूरत है। लेकिन कल क्या होने वाला था इसका इल्म शायद मेरे फरिश्तों को भी नहीं था। मेरे वालिद साहब की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। जिस दिन उन्हें गमे रोज़गार को बरकरार रखने की खातिर मुलाजमत पर हाजिर होना था, उससे 1 रात कबल वालदा उन्हें बड़े प्यार से समझा रही थी कि हिम्मत से काम लें, दफ्तर में मेरा दिल नहीं लगेगा। वालिद साहब ने उदास लहजे में कहा, सोचता हूँ कुछ दिनों की छुट्टी और ले लूँ। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करूँगी। दफ्तर में आपका जहन बढ़ जाएगा। घर में पड़े रहे तो तबीयत पर मुस्तकिल एक बोझ तारी रहेगा, लेकिन लोग वहाँ भी हिम्मत से काम लें। मेरी वालदा ने बड़ी बुर्दबारी से कहा, अभी आपको आज़र के लिए जीना है। मौत और ज़िंदगी तो खुदा के हाथ है। इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। मेरी तरफ देखिए, मैं 3 जानलेवा सदमों से 2-4 होने के बावजूद जिंदा हूँ। आपने आज़र के नाम के सिलसिले में क्या सोचा है? वालिद साहब ने मौजू बदलने की खातिर गुफ्तगू का रुख बदल दिया। मैं आपकी राय से मुत्तफ़िक हूँ। वालदा साहिबा ने जवाब दिया, हम खामोशी से नाम तब्दील कर लेते हैं। इसका ढिंडोरा नहीं पीटेंगे। आगे जो कुदरत को मंजूर। अगर आप मुत्तफ़िक हैं तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही जामिया मस्जिद के पेश इमाम से बात करूंगा। जो नाम वो तजवीज़ करेंगे वो ही रख लिया जाएगा। मैं अभी यही सोच रही थी कि खुदा के किसी नेक बंदे से मशवरा कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। मैं बिस्तर पर लेटा वालदैन की बात सुन रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 9:15 का अमल था जब दरवाजे पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। वालिद साहब ने चौंक कर कहा, इतनी रात गई, पुरसा देने कौन आया है? लोग ये भी ख्याल नहीं करते कि कोई आराम कर रहा होगा। आप लेटे रहिए, मैं देखती हूँ। वालदा ने उठते हुए कहा, कोई ख़ास वाकिफ़ कार ना हुआ तो आपके सोने का बहाना करके टाल दूंगी। नाम ज़रूर पूछ लीजिएगा ताकि बाद में मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। वालदा उठकर कमरे से चली गईं तो मैंने कुछ सोच कर पूछ लिया, अब्बा जान, दादा जान की तस्बीह अब पहने रखूं या इसे उतार दूं? क्या मतलब? वालिद साहब ने मुझे चौंक कर देखा। तुम अभी तक सोए नहीं? और ये दादा जान की तस्बीह उतारने का ख्याल तुम्हें क्यों आया? मेरा ख्याल है कि जब दादा अबू नहीं रहे तो उनकी तस्बीह भी संभाल कर कहीं रख देनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करते आज़र बेटे,
मेरे वालिद ने मुझे प्यार से समझाया, बुजुर्गों की दुआएं और उनकी बख्शी हुई चीज़ें हमेशा इंसान के काम आती हैं, ऐसी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। एक बात पूछूं अबू? मैंने संभल कर सवाल किया। दादा जान ने मेरा नाम तब्दील करने का मशवरा क्यों दिया था? मैंने उनसे पूछा था, लेकिन अब जबकि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे तो इसका जवाब कौन दे सकेगा। मेरे वालिद दादा जान के तज़किरे पर दोबारा उदास होने लगे तो मैंने जल्दी से बातों का रुख बदल कर कहा, कल से तो मैं भी स्कूल जाने लगूंगा। क्यों नहीं? वालिद साहब ने बड़े लाड से कहा, अभी तो तुमको खूब जी लगा कर पढ़ना है और पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। अभी मैं बड़ा आदमी बनने के सिलसिले में कोई सवाल करने ही वाला था कि मैंने वालिद साहब को चौंक कर बिस्तर से उठते देखा। उनके चौंकने का अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो किसी बात से खौफजदा नजर आ रही हैं। मेरा रुख वालिद साहब की सिम था, इसलिए मैं दरवाजे की जानिब ना देख सका, लेकिन जब वालिद साहब के इज़्तिराब की वजह जानने की खातिर मैंने दरवाजे की सिमत नज़र घुमाई तो खौफ और दहशत के मारे मैं सारी जान से लरज़ उठा। दरवाजे के बीचों बीच मेरी वालदा सहमी खड़ी थी और उनके दाएं बाएं दो हट्टे कट्टे नवारिद मुंह पर घाटा बांधे खड़े थे। उनकी सुर्ख सुर्ख खौफनाक नजरें इस बात की गुमाजी कर रही थीं कि वो भले आदमी नहीं थे। कौन हो तुम लोग? वालिद साहब ने उठते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में पूछा। ज्यादा गर्मी खाने की हिमाकत मत करो मियाँ जी, और अपनी आवाज़ भी ज़रा मध्यम रखो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक शख्स ने बड़े सर्द और सफाक लहजे में कहा। एक बात और गौर से सुन लो, दूसरा तेवर बदल कर बोला, जल्लादों से रहम की अपील नहीं की जाती, क्या समझे? तुम लोग क्या चाहते हो? वालिद साहब ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए दरियाफ्त किया। मैं फटी फटी नज़रों से उन दोनों बदमाशों को देख रहा था जो मलकुल मौत की तरह मेरी माँ के सर पर सवार थे। एक मरदूद ने अपना रिवॉल्वर मेरी माँ की कनपटी पर रख रखा था। मेरी गरीब माँ उन दोनों के दरमियान खड़ी इस तरह थरथरा रही थी जैसे उसका जिस्म नंगे तारों में लपेट कर उसमें करंट दौड़ा दिया गया हो। जो कुछ जमा पूंजी समेट कर रखी है हमारे कदमों में लाकर ढेर कर दो, वरना। रिवॉल्वर वाला शख्स अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर कमीनगी से मुस्कुराने लगा। तुम गलत जगह आ गए हो मेरे अजीज। मेरे वालिद ने साफ गोई से काम लिया। दौलत जमा करना तो दूर की बात है, हमारे लिए अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार रखना भी दुश्वार है। हमारा पूरा घर हाजिर है। मेरी वालदा ने कपकपाती आवाज़ और खौफजदा लहजे में कहा, तुम खुद तलाशी ले लो, जो तुम्हारे हाथ लगे बड़े शौक से ले जाओ, और तुमको जिंदा छोड़ जाएं ताकि तुम बाग में थाने में शनाख्त परेड करती रहो।